नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बिहार में सीट के बंटवारे को लेकर के बहुत ही ज्यादा हलचल उत्पन्न हो गई है, ऐसा कहा जा रहा है और चारों तरफ मीडिया में फैला हुआ है। जो चिराग पासवान किस खेमे में रहेंगे, ऐसा माना जा रहा है। जो चिराग पासवान का एनडीए के साथ सीट बंटवारे को लेकर के बहुत ही अच्छा स्थिति नहीं बन रहा है। जितनी सीटों की वो मांग कर रहे हैं, शायद उतनी सीट उनको नहीं दिया जा रहा है और जिसके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। जो लोग कह रहे हैं, जितने भी न्यूज मीडिया वहां से ये बातें आ रही हैं, जो अब वो किसी दूसरे खेमे में जा सकते हैं अगर उनको जितना सीट चाहिए उतनी सीट अगर उन्हें पर लड़ने के लिए एनडीए उन्हें नहीं देती है। तो जैसे ही अगर सामंजस्य एनडीए के साथ उनका नहीं बैठता है तो दो सिचुएशन उनके साथ, दो स्थिति है, या तो वो जनसुराज के साथ मिले या वो महागठबंधन के साथ मिले। महागठबंधन के साथ अगर वो मिलते हैं तो उनको उतना ज्यादा फायदा नहीं है, लेकिन अगर जन स्वराज के साथ मिलते हैं तो उनको ज्यादा फायदा है, क्योंकि जन स्वराज के साथ दूसरी पार्टी कोई नहीं है, वो अकेले पार्टी है। और उस अकेले पार्टी में जब वो अगर जुड़ते हैं, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उनको वेटेज ज्यादा मिलेगा, उनको ज्यादा स्पेस मिलेगा, जगह मिलेगा। क्योंकि अगर कुछ भी सीट अगर जीत करके लाते हैं तो वो जन स्वराज के लिए भी फायदा होगा और सरकार बनाने में स्थिति उत्पन्न कर सकती है। लेकिन अगर प्रशांत किशोर के वक्तव्य की बात करें, उनके इंटरव्यू की बात करें, अगर भाषण की बात करें, तो वो हमेशा कहते आ रहे हैं कि वो कभी भी दूसरे पार्टी से मिलकर के चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या जन स्वराज चिराग पासवान को अपने पार्टी में मिलाएगा या नहीं मिलाएगा, ये एक समझने वाली बात होगी और सोचने वाली बात होगी। लेकिन अगर आप प्रशांत किशोर के भाषण और इंटरव्यू की अगर बात करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो चिराग पासवान पर उनका कभी भी तीखा प्रहार नहीं रहा है और साथ ही साथ कांग्रेस पे भी तीखा प्रहार उस तरीके से नहीं रहा है। तो कुछ अपने लिए जन स्वराज रास्ता बना करके चल रही है। जो अगर कुछ सीटें अगर कम भी आती है तो ऐसी स्थिति में वो किसी दूसरे के साथ इलेक्शन के बाद, रिजल्ट के बाद गठबंधन बना करके सरकार बनाने की स्थिति में हो सकते हैं या सरकार बनाने की स्थिति को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर जन स्वराज किसी दूसरे पार्टी को अपने में मिलाते हैं तो ये पहला झूठ होगा जो जनता के सामने आएगा। वैसे प्रशांत किशोर को लोग इस चीज के लिए जानते हैं, जो वो सच को सामने लाते हैं और सच को सामने रखते हैं और जनता इसको बहुत ज्यादा पसंद करती है और जिसके कारण जनता उनको चाह भी रही है जो वो सरकार बनाए और बिहार में बदलाव की स्थिति को उत्पन्न करे। लेकिन अगर वो जन स्वराज को लेकिन अगर वो लोजपा को अपने जन स्वराज में मिलाते हैं तो ये पहला झूठ होगा, क्योंकि वो पहले कह चुके हैं जो अकेला उनकी पार्टी 243 सीट पर लड़ेगी और किसी दूसरे पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। वैसे मैं बता दूं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर चुनाव से पहले गठबंधन हो जाए तो वो स्थिति अच्छी होती है, जनता उसके अनुसार निर्णय करते हैं ये पार्टी इसके साथ गठबंधन बना करके चुनाव लड़ रही है। लेकिन अगर रिजल्ट के बाद, चुनाव के नतीजे के बाद अगर गठबंधन बनती है तो वो जनता के मतदान जो वो किए उनके निर्णय के खिलाफ स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए सही नहीं होती है। वैसे एनडीए में अगर वो उनका सामंजस्य बैठ जाता है, जितनी सीटों की वो मांग कर रहे हैं, अगर वो सामंजस्य बैठता है तो फिर भी लोजपा को उतना ज्यादा वैल्यू कह सकते हैं उन्हें नहीं होगा, क्योंकि उनकी पार्टी कितनी सीट जीत करके लाती है वो भी निर्भर करेगी। इसलिए ये स्थिति उत्पन्न हो चुकी है और ऐसा कहा जा रहा है जो कहीं ये लोजपा यानी कि चिराग पासवान जन स्वराज की तरफ तो अपना रुख नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो सिचुएशन फिर बिहार में राजनीतिक परिस्थिति बदल जाएगी और फिर से जनता को एक बार निर्णय लेना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा जो वोट किस हिसाब से किया जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।